रात के करीब 11 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो कभी-कभी सूखे पत्तों को सड़क पर घसीटते हुए एक सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर लंबी लंबी परछाइयाँ बना रही थी। आरव अपनी कार में बैठा था। इंजन चालू था, लेकिन कार कुछ पल के लिए वहीं खड़ी थी, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा हो कि आगे बढ़ना है या रुक जाना है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं, जबकि मौसम ठंडा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थीं। अभी कुछ ही देर पहले उसकी अपनी पत्नी नंदिनी से तीखी बहस हुई थी। एक मामूली सी बात से शुरू हुआ झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को ऐसी बातें कह दी जिन्हें शायद कहने का इरादा कभी नहीं था। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। नंदिनी की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी मुश्किल है? आरव ने भी उसी गुस्से में जवाब दिया था। शब्दों का यह आदान प्रदान धीरे धीरे आरोपों में बदल गया और आरोप तानों में। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उस वक्त आरव को सिर्फ अपनी बात सही लग रही थी। उसने बिना कुछ सोचे घर का दरवाज़ा जोर से बंद किया और बाहर निकल आया। अब वही गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और गाड़ी तेज कर दी। बस अब और नहीं, उसने खुद से कहा, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वो सही है। कार तेजी से खाली सड़क पर दौड़ने लगी। हर गुजरती स्ट्रीट लाइट के साथ उसके चेहरे पर पड़ती रोशनी बदलती जा रही थी, कभी गुस्सा, कभी पछतावा और कभी खालीपन। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, नंदिनी कॉलिंग। उसने एक पल के लिए फ़ोन की तरफ देखा। उसकी उंगलियां जैसे खुद ब खुद फ़ोन उठाने के लिए बढ़ीं, लेकिन अगले ही पल उसने कॉल काट दी। अब क्यों कॉल कर रही है? उसने खुद से कहा, लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज़ उठी। शायद बात ठीक करना चाहती हो। फ़ोन फिर बजा। इस बार भी वही नाम। उसने फिर कॉल काट दी। तीसरी बार फ़ोन बजा, लेकिन इस बार उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया और सीट के बगल में फेंक दिया। उस पल उसे लगा कि वो सही है। उसे लगा कि उसे भी अपनी जगह पर खड़ा रहना चाहिए। उसे लगा कि हर बार झुकना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कार अब शहर के एक सुनसान हिस्से में पहुंच चुकी थी। सड़क सीधी थी और दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आगे एक मोड़ था। आरव ने बिना ज़्यादा सोचे गाड़ी मोड़ दी। मोड़ के बाद सामने ट्रैफिक सिग्नल दिखा, लाल। लेकिन उस वक्त आरव का दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। उसका ध्यान न सिग्नल पर था, न सड़क पर। वो सिर्फ अपने विचारों में उलझा हुआ था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11:07। बस 1 मिनट की बात है, उसने सोचा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सड़क खाली थी। कौन देख रहा है? उसने खुद से कहा। उसने ब्रेक नहीं दबाया। कार बिना रुके सिग्नल पार करने के लिए आगे बढ़ गई। उसी समय दूसरी तरफ से एक बाइक तेज़ी से आ रही थी। बाइक पर एक लड़का था, शायद 18-19 साल का। उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, जो उसे कसकर पकड़े बैठी थी। दोनों शायद घर लौट रहे थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। आरव की कार सिग्नल पार कर रही थी और बाइक ठीक उसी समय क्रॉसिंग पर पहुंच गई। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, और फिर धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास का सन्नाटा चकनाचूर हो गया। बाइक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी। कार अचानक झटके से रुक गई। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में सिर्फ एक तेज गूंज थी। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? उसके होठों से धीमी आवाज़ निकली। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठा रहा, जैसे उसका शरीर काम करना भूल गया हो। फिर अचानक उसे होश आया। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ा जहां बाइक गिरी थी, और जो उसने देखा वो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। सड़क पर वो छोटी बच्ची पड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई सो रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसके छोटे छोटे हाथ ढीले पड़े थे।
उसका भाई घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपनी बहन को उठाने की कोशिश कर रहा था। दीदी उठो ना, उसकी आवाज़ टूट रही थी। प्लीज़ उठो, देखो मैं यहाँ हूँ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरव कुछ कदम दूर खड़ा था। उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके कान सुन्न हो गए थे। आसपास की हर आवाज़ गायब हो गई थी, बस उस लड़के की आवाज़ और उसकी अपनी धड़कन। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सिर्फ 1 मिनट और सब खत्म। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ और भी ज्यादा कांपने लगे। उस पल उसे एहसास हुआ, एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा, 1 मिनट की जल्दबाजी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आज उसने वो गलती कर दी थी। अस्पताल का माहौल भारी था। जैसे ही आरव ने इमरजेंसी वार्ड के अंदर कदम रखा, उसे लगा मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। चारों तरफ सफ़ेद दीवारें थीं, जिन पर टंगी ट्यूबलाइट्स की तेज़ रोशनी आंखों को चुभ रही थी। हवा में दवाइयों और एंटीसेप्टिक की तीखी गंध फैली हुई थी। डॉक्टर और नर्सें तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। स्ट्रेचर पर मरीजों को लाया और ले जाया जा रहा था। हर तरफ बेचैनी थी, घबराहट थी और उम्मीद और डर का मिला जुला माहौल था। आरव वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया, सिर झुकाए हुए। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी शर्ट पर धूल और खून के छोटे छोटे निशान थे, जो उसे हर पल उस हादसे की याद दिला रहे थे। कुछ ही दूरी पर उस बच्ची का भाई बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल होगी। वो लगातार रो रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आवाज़ बार बार कांप रही थी। वो हर कुछ मिनट में उठकर डॉक्टर के पास जाता और एक ही सवाल पूछता, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत और डर था कि उसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। डॉक्टर उसे हर बार शांत रहने को कहते, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता सच्चाई को छिपा नहीं पा रही थी। आरव उस लड़के को देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास जाकर कुछ कह सके। उसका गला सूख चुका था, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जैसे जम गए थे। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, लाल सिग्नल, उसका गुस्सा, तेज रफ्तार और फिर वो टक्कर। अगर मैं रुक जाता, अगर मैं फ़ोन उठा लेता, अगर मैं सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार कर लेता। हर अगर उसके दिल पर एक नया बोझ डाल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपाकर बैठ गया। उसे पहली बार अपनी गलती का असली एहसास हुआ। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये उसकी लापरवाही थी। उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी किसी और की जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। समय जैसे थम गया था, हर सेकंड भारी लग रहा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी भी अच्छे संकेत की तरफ इशारा नहीं करती। लड़का तुरंत दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक है ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी, सांसें तेज थीं। डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे सही शब्द ढूंढ रहे हों। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बस इतना सुनना था। लड़के की दुनिया वहीं रुक गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, उसके हाथ ढीले पड़ गए और अगले ही पल वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज़ अब चीख में बदल गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। पूरा अस्पताल उस दर्द का गवाह बन गया। आरव वहीं खड़ा था। उसके कानों में जैसे कोई तेज धमाका हुआ हो। उसके अंदर कुछ टूट गया। सच अब उसके सामने था, कठोर, कड़वा और हमेशा के लिए बदल देने वाला। वो धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम में डर था, शर्म थी और एक भारी बोझ था। वो कुछ कहना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। ये मेरी गलती है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। उसकी नज़र आरव पर पड़ी। उन आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, वहाँ गुस्सा था, दर्द था और एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने मेरी बहन को मार दिया। उसके ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। हर अक्षर जैसे उसे अंदर तक तोड़ रहा था। आरव कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि उस पल कोई सफाई, कोई बहाना,
कोई माफ़ी, कुछ भी उस सच्चाई को बदल नहीं सकता था। वो चुपचाप पीछे हट गया। उसकी नज़रें ज़मीन पर टिक गईं। उस रात आरव घर नहीं गया। वो अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा रहा, पूरी रात। आसमान में अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा फैल चुका था। कभी कभी कोई एम्बुलेंस आती, उसकी सायरन की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर देती। हर सायरन उसे उसी हादसे की याद दिलाता। वो बार बार अपनी आंखें बंद करता, लेकिन हर बार वही दृश्य सामने आ जाता। लाल सिग्नल, तेज रफ्तार, बाइक और वो टक्कर। वो अचानक घबराकर आंखें खोल देता। उसकी सांसें तेज हो जाती। काश मैं रुक जाता, वो बुदबुदाया। उसने पहली बार महसूस किया कि पछतावा कितना भारी होता है। वो इंसान को अंदर से खा जाता है। सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला हो गया। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लेकिन आरव के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा थका हुआ था। तभी अस्पताल के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। 2 पुलिस वाले अंदर आए और रिसेप्शन पर कुछ पूछताछ करने लगे। कुछ ही देर में उनकी नज़र आरव पर पड़ी। आप ही आरव है? एक पुलिस वाले ने पूछा। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर सिर हिला दिया। जी, मैं ही हूं। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, पुलिस वाले ने कहा। आरव ने बिना किसी विरोध के सिर झुका दिया। वो जानता था, अब भागने का कोई मतलब नहीं था। वो पुलिस के साथ अंदर गया। उन्होंने उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। आरव ने बिना कुछ छिपाए, बिना कोई बहाना बनाए, सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे उसने गुस्से में आकर सिग्नल तोड़ा, कैसे उसने फ़ोन नहीं उठाया और कैसे एक पल की जल्दबाजी ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस वाले चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। उसके शब्दों में पछतावा साफ झलक रहा था। आपको पता है इसका क्या नतीजा हो सकता है? एक पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। जी, मुझे पता है। उसने खुद को सज़ा के लिए तैयार कर लिया था। उसे लगा था कि जेल ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। लेकिन वो गलत था, क्योंकि असली सज़ा अभी शुरू हुई थी। पछतावा। उसे समझ आ गया था, अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। सबसे मुश्किल समय रात का होता था। दिन में किसी तरह वो खुद को व्यस्त रख लेता था, लेकिन जैसे ही रात होती, सब कुछ वापस आ जाता। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और वही हादसा उसके सामने जीवित हो उठता। लाल सिग्नल, उसका गुस्सा, तेज रफ्तार और वो टक्कर। वो घबरा कर उठ जाता। उसकी सांसें तेज हो जाती, दिल जोर जोर से धड़कता। कई रातें उसने बिना सोए गुजारी। आईने में खुद को देखता तो पहचान नहीं पाता। आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे बाल और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन। वो हर दिन खुद को दोष देता था। अगर मैं रुक जाता, अगर मैं शांत रहता। ये सवाल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन काफी देर तक खुद से लड़ने के बाद उसने एक फैसला किया। वो उस लड़के से मिलने जाएगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। शायद लड़का उसे देखना भी नहीं चाहता होगा। शायद उसे घर से भगा दे या उससे नफरत करे। लेकिन फिर भी उसे जाना था, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो शायद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो उस पते पर पहुंचा जो उसे पुलिस रिकॉर्ड से मिला था। एक छोटा सा घर था, पुरानी दीवारें जिन पर जगह जगह पेंट उखड़ा हुआ था। दरवाजे के पास एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं, एक परिवार की तस्वीरें जिनमें वो छोटी बच्ची भी मुस्कुरा रही थी। आरव का दिल जोर जोर से I'm धड़कने here. लगा। Everything's gonna be okay. उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने वही लड़का था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। वक्त जैसे थम गया। लड़के की आंखों में अब आंसू नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहरा खालीपन था। आरव की नजरें झुक गईं। उसने हिम्मत जुटाई। मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। ये शब्द कहने में उसे जितनी ताकत लगी, उतनी शायद उसने पहले कभी किसी काम में नहीं लगाई थी। लड़का कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, उनमें दर्द, गुस्सा
और बेबसी सब कुछ था। माफ़ी से मेरी बहन वापस आ जाएगी क्या? उसने सीधा सवाल किया। ये सुनकर आरव के अंदर सब कुछ जैसे रुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई यही थी, कुछ चीज़ें कभी वापस नहीं आ सकती। आरव चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। मैं जानता हूं, मैं जो भी कहूं उससे कुछ बदल नहीं सकता, उसने धीरे धीरे कहा। लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी गलती से भाग नहीं सकता। लड़का चुप था, वो बस सुन रहा था। मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा, आरव ने कहा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खर्च, जो भी तुम्हें चाहिए। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मुड़ा और अंदर चला गया। दरवाज़ा खुला रह गया। आरव वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि ये खामोशी क्या कह रही है, इनकार, गुस्सा या बस एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं आ सकता। कुछ देर बाद उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वापस मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया एहसास था, सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी। उस दिन आरव को समझ आया, कुछ गलतियां सिर्फ पैसे से नहीं सुधरती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और कुछ सजाएं ऐसी होती हैं जो इंसान खुद को हर दिन देता है। कुछ हफ्ते बीत गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आरव के लिए जैसे सब कुछ वहीं थम गया था। उस एक रात, उस एक पल पर। बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बिखर चुका था। आरव अब जमानत पर बाहर था, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। पहले जो घर उसे सुकून देता था, अब वही घर उसे काटने को दौड़ता था। हर दीवार, हर कोना उसे उसकी गलती की याद दिलाता था। नंदिनी उससे दूर हो चुकी थी। उस दिन जब वो घर लौटा था, नंदिनी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में डर, दर्द और निराशा एक साथ थे। कुछ पल दोनों चुप रहे थे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती, नंदिनी ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा था। आरव ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, शायद माफी, शायद सफाई, लेकिन शब्द नहीं निकले। मुझे थोड़े समय की जरूरत है, उसने कहा और फिर अपना सामान उठाकर चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उस दिन सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो आरव की जिंदगी का एक हिस्सा टूटने की आवाज़ थी। अब घर में सिर्फ खामोशी थी। आरव कई बार फ़ोन उठाता, नंदिनी को कॉल करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसका हाथ रुक जाता। उसे लगता, क्या हक है उसे अब कुछ कहने का? ऑफिस में भी सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां लोग उसके साथ हंसते बोलते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाकर रखने लगे थे। जब वो ऑफिस में प्रवेश करता तो कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगते। वही आदमी है ना जिसने एक्सीडेंट किया था? सुना है एक बच्चे की जान चली गई। ये शब्द धीरे धीरे उसके कानों तक पहुंचते और हर बार उसे अंदर से तोड़ देते। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मीटिंग्स में वो चुप रहने लगा था, काम में उसका मन नहीं लगता था, छोटी छोटी चीज़ों में वो गलती करने लगा था। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया। आरव, अगर तुम्हें कुछ समय चाहिए तो ले लो, तुम इस हालत में काम नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा। आरव ने बस सिर झुका लिया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। जिंदगी बाहर से सामान्य होती दिख रही थी, लेकिन आरव के अंदर अब भी बहुत कुछ बदल रहा था। फर्क बस इतना था कि अब वो उस बदलाव से भाग नहीं रहा था, वो उसे स्वीकार कर चुका था। उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि बदलाव सिर्फ आदतों का नहीं था, ये उसके सोचने के तरीके, उसके व्यवहार और उसके पूरे व्यक्तित्व का था। सबसे पहले उसने शराब छोड़ दी। पहले जब भी वो तनाव में होता या कुछ गलत हो जाता तो वो शराब का सहारा लेता था। उसे लगता था कि इससे वो अपने दर्द को कुछ देर के लिए भूल सकता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि दर्द से भागना उसे और कमज़ोर बना रहा था। पहली कुछ रातें बहुत मुश्किल थीं। बेचैनी होती, नींद नहीं आती, दिमाग में वही पुराने ख्याल घूमते रहते। लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, भागना अब विकल्प नहीं है। धीरे धीरे उसने इस आदत को पीछे छोड़ दिया।
इसके बाद उसने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया। गुस्सा, वही गुस्सा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब जब भी उसे गुस्सा आता वो खुद को रोकने की कोशिश करता, गहरी सांस लेता, कुछ पल के लिए चुप हो जाता। शुरुआत में ये आसान नहीं था, कई बार वो फिर से भड़क जाता, लेकिन हर बार वो खुद को संभालने की कोशिश करता। वो समझ चुका था, एक पल का गुस्सा, एक पल का फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी, उसने जल्दबाजी छोड़ दी। अब वो कहीं भी जाता तो समय से पहले निकलता, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता, चाहे सड़क खाली ही क्यों ना हो। अगर कोई हॉर्न बजाता तो वो पलटकर प्रतिक्रिया नहीं देता। लोग उसे कभी कभी अजीब नज़रों से देखते, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो जानता था कि सही क्या है। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को एक नई दिशा देने का फैसला किया। वो स्कूलों में जाने लगा। शुरुआत में ये विचार उसे डरावना लगा। क्या वो बच्चों के सामने खड़ा होकर अपनी गलती के बारे में बता पाएगा? क्या लोग उसे जज नहीं करेंगे? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरी कहानी से एक भी इंसान बच गया तो शायद मेरी गलती का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। पहले दिन जब वो एक छोटे से स्कूल में गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, मासूम, उत्सुक और जिंदगी से भरे हुए। प्रिंसिपल ने उसका परिचय कराया। आज आरव सर आपको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएंगे। आरव कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। उसने बच्चों की तरफ देखा और उसे वही छोटी बच्ची याद आ गई। उसकी आवाज़ हल्की कांपने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैं आपको सिर्फ नियम नहीं बताने आया हूं, उसने कहा। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने आया हूं। पूरा हॉल शांत हो गया और फिर उसने सब कुछ बता दिया। उस रात के बारे में, अपने गुस्से के बारे में और उस एक गलती के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। अंत में उसने बस एक बात कही, 1 मिनट बचाने के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। उस दिन के बाद ये उसकी पहचान बन गई। वो अलग अलग स्कूलों, कॉलेजों में और सामाजिक कार्यक्रमों में जाने लगा। हर जगह वही कहानी, वही सच्चाई, लेकिन हर बार उसका असर नया होता। लोग उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। कई लोग उसके पास आकर कहते, आपकी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हम कभी ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ेंगे। धीरे धीरे उसका दर्द उसकी ताकत बन गया। जो पहले उसे तोड़ रहा था, अब वही उसे आगे बढ़ा रहा था। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो अपनी गलती से कुछ अच्छा निकाल पा रहा है। लेकिन फिर भी उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो खालीपन जिसे वो कभी भर नहीं सकता था। एक दिन एक कार्यक्रम के बाद वो बाहर खड़ा था। लोग धीरे धीरे जा रहे थे, कुछ उससे मिलकर जा चुके थे। तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो वही लड़का था। कुछ पल के लिए आरव ठहर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ आया। अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में पहले वाला गुस्सा कम था, लेकिन दर्द अब भी था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर लड़के ने धीरे से कहा, आपने मेरी बातें सुनी? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और थोड़ा डर भी। आप बदल गए हो। ये शब्द सुनकर आरव जैसे जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का उससे ऐसा कुछ कहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। इनमें एक हल्की सी राहत भी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आरव ने धीमी आवाज में कहा। लड़के ने हल्का सा सिर हिलाया। दीदी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और बच जाए। उसने बात अधूरी छोड़ दी। आरव समझ गया। उसके गले में शब्द अटक गए। उसने बस इतना कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। इस बार ये खामोशी भारी नहीं थी, इसमें एक समझ थी, एक स्वीकार था। लड़का मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद वो सही रास्ते पर है। शायद वो अपनी गलती को पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे बेकार भी नहीं जाने देगा। और यही सोच उसके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन गई। तालियां सिर्फ उसकी कहानी के लिए नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई के लिए थी जिसे वो इतने साहस के साथ सामने रख रहा था।
आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें एक संतोष भी था। उसने धीरे धीरे हॉल में नज़र दौड़ाई और तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुकी। वो वही लड़का था। अब वो बड़ा हो चुका था। चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, लेकिन एक अलग ही शांति थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। वो भी तालियां बजा रहा था और मुस्कुरा रहा था। आरव का दिल एक पल के लिए थम सा गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उससे मिलने लगे। कोई हाथ मिलाने आया, कोई धन्यवाद कहने, कोई अपनी कहानी सुनाने। लेकिन आरव की नज़र बार बार उसी लड़के को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद वो लड़का उसके सामने खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। इस बार उनके बीच कोई भारी खामोशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी और समय के साथ आई हुई स्वीकार्यता। लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी बातें आज भी उतनी ही असर करती हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता रहा। लड़के ने आसमान की तरफ हल्का सा देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, दीदी आज होती तो खुश होती। ये शब्द सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू अलग थे। इनमें दर्द तो था, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी शांति भी थी, जैसे सालों से जो बोझ उसके दिल पर था वो थोड़ा हल्का हो गया हो। आरव ने भी धीरे से आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान जिसमें कुछ सफ़ेद बादल तैर रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं ना कहीं कोई उसे देख रहा है, शायद माफ़ कर रहा है, या शायद बस ये कह रहा है कि उसने अपनी गलती को बेकार नहीं जाने दिया। आरव ने धीरे से आंखें बंद कीं। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, मैंने बहुत देर से सीखा, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन उसे समझ आया, जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी मिटा नहीं सकते, लेकिन हम उनसे सीखकर किसी और की जिंदगी बचा सकते हैं। और शायद यही असली सीख है।